जैसा कि हम जैसा कि आप सभी को लोग मालूम है कि हफ्ते में 2 दिन हम लोग कुछ ना कुछ जो है लीडर से मिलवा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में विनय कुमार वर्मा जी जो बाराबंकी से बिलोंग करते हैं और स्टार डायरेक्टर का प्रेजेंट टाइम में स्टार डायरेक्टर का लेवल है। आज वो अपने बारे में बताए थे कैसे हमारा वेस्टीज में आना हुआ और कैसे कैसे आज यहाँ तक का सफर तय किया। हो सकता है इनके सफर से कुछ चीजें आप लोगों को भी सीखने के मिले, या बहुत सारी परेशानियां आई आपको भी वो परेशानियां मिले तो आप वो परेशानियां देख के घबरा रहे हैं। जब इनकी जर्नी सुनेंगे, इनकी परेशानी देखेंगे, तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि इन्होंने भी उस परेशानियों का सामना किया, हमारे साथ आ रही है तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो अब सीधे चलते हैं विनय जी के पास। वेलकम विनय जी। आप लोग जोरदार उनको हैंड रेज करके स्वागत कर सकते हैं और हैंड रेज करिए जबरदस्त तरीके से। सभी लोग जो है डिजिटली हैंड रेज करना है। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि नाम पता ही है, बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी जर्नी कैसी रही है, कैसे मैं सिस्टम में आया हूँ, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम विनय वर्मा, बाराबंकी का रहने वाला हूँ और मैंने भी सिस्टम को लगभग 3.5 साल तो पहले स्टार्ट किया था। और सिस्टम को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बेसिकली गांव का रहने वाला हूँ। पास में बाराबंकी में इसमें रहता हूँ प्रॉपर। बाराबंकी से थोड़ी दूर पर गांव हमारा पड़ता है। गांव का रहने वाला हूँ। जैसे सभी के सपने होते हैं कि पढ़ाई करने के बाद कुछ न कुछ नौकरी के लिए कुछ अपना, मेरा भी सपना था कि चलिए कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत सारी खेती है। उनके पास खेती है, उनको पता होगा कि 4-5 बीघे में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके सपने हैं, अगर उसके पीछे आप मेहनत करते हैं तो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो मैं जब मुझे बिजनेस मिला तो मैं एक पे काम करता था और मुझे वहाँ पे 3,000 रुपये मिलते थे। और सभी को पता होगा कि 3,000 रुपये में होता क्या है, आपके खर्चे भी नहीं चलते हैं। तो मैं वहाँ पे काम करता था और उसी बीच हमारे एक पवन जी हैं जो हमारे साथ में रहते थे, हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को दिया था। जैसा कि सभी को पता है कि सिस्टम में लोग आते हैं, पहली बार बुलाया जाता है, तो लोग सुनते नहीं हैं, वो अलग ही वो रहता है उनमें। वैसे हमें भी था, 2-3 बार बुलाया, नहीं गए, फिर एक बार बुलाया, तो पहुँच गए। पहुँचने के बाद सर की ही पहली मीटिंग थी, देखा बहुत सारे लोग थे, तो उस टाइम हमारी जॉइनिंग हुई थी। और वहाँ से मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मुझे बिज़नेस में यहाँ कुछ अलग लगा था, वो चीज़ उस सिस्टम के थ्रू मैं इसमें आया था, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी, जो मैं शायद खोज रहा था लेकिन कहीं नहीं था। इस सिस्टम में ऐसा था कि अगर हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया और सेटअप कर दिया, तो कुछ सालों बाद मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब भी मुझे पैसा, नहीं करेंगे तब भी मुझे पैसा आएगा। एक सिक्योरिटी थी, ज़िंदगी भर काम नहीं करना है। तो इस सिस्टम के साथ मैं आया था इसमें, और जिन्होंने मुझे सिस्टम को दिया था आज वो सिस्टम में नहीं है, नहीं काम कर रहे हैं और मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था सर, सभी को पता होगा, बहुत सारे लोगों को कि लखनऊ में एक डीएलसीपी हुआ करता था उस टाइम पे, साबिर जी का नाम सभी को पता होगा। एक डीएलसीपी हुआ करता था उस टाइम पे, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। जो प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे। तो उस टाइम पे बाराबंकी मान के चलिए बंजर भूमि थी, जैसे बंजर खेती में फसल नहीं उगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तब आपको वहां से कुछ मिलता है। तो मैंने भी यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है, लखनऊ में एक डीएलसीपी है और यहाँ पर अगर आप किसी से बताएंगे, बिजनेस को दिखाएंगे, भाई टेस्ट लेना है लखनऊ में मिलेगा, तो कोई सिस्टम में नहीं आना चाहता। लेकिन अगर आपके सपने हैं तो आप उस चीज को कर सकते हैं, बस परेशानियाँ आएँगी। मेरे भी साथ आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, मैं उनको आपको बताऊँगा। जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मैं क्लिनिक पे, मैंने बताया ना मैं क्लिनिक पे रहता था। मैंने उस मेरे अंदर कुछ उस समय अलग ही जुनून था। मैंने क्लिनिक को छोड़ दिया था और आप सोचिए मेरी कोई इनकम नहीं थी और उस टाइम पे अगर
आप जो भी इनकम आ रही है उसको भी छोड़ देंगे तो समस्याएं आएंगी। लेकिन सफलता के पीछे आगे समस्याएं तो होती हैं, उनको पार करना पड़ेगा। तो मैंने भी क्लिनिक छोड़ के स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे मैंने 5 मंथ में डायरेक्टर किया था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नौकरी छोड़ चुका था, किराए पे रूम लेके रहता था, 1200 रुपये रूम किराया था, वो भी देना मुश्किल था, क्योंकि जब नौकरी छोड़ चुका था। मैंने मकान मालिक से बोला, सर 5 महीने का एक साथ में दे दूँगा। ख़ैर वो जानते थे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से दे दीजिएगा। तो मेरे पास सिर्फ़ 5 महीने थे। मैंने उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की, और 5 महीने में ही मेरा डायरेक्टर लेवल क्वालीफाई हो गया था उस टाइम पे, जब लखनऊ में एक डीएलसीपी हुआ करता था। और मेरी जो पहली पे आउट आई थी डायरेक्टर पे, वो 11,019 रुपए की आई थी उस टाइम पे। तो जब 11,019 रुपए आए तो मैं वही निकाल के तो मैंने रूम किराया दिया था। वही कहते हैं कोई चीज़ अगर आप देखते हैं आपके पास समय निर्धारित होना चाहिए उस हिसाब से, तभी आपको टाइम निर्धारित होता है। आपके पास समय नहीं होता, उस हिसाब से अगर काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, उसके पीछे मेहनत भी करनी होती है। तो मैंने 5 महीने में डायरेक्टर किया था, उसके बाद हमारा सिल्वर हुआ, बहुत ही जल्द सिल्वर हो गया, उसके बाद बहुत ही जल्द गोल्ड डायरेक्टर भी हो गया। उस टाइम पे लगा कि अब बढ़िया-सा प्लेटफ़ॉर्म चल जाएगा, लेकिन समस्याएँ तभी स्टार्ट हुई। कहते हैं ना, जब गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है ना, तो कोई सोचता नहीं है कि हाँ, अरे अब कोई दिक्कत नहीं, चलती रहेगी। लेकिन समस्याएँ तो भी बाकी थी, उससे बड़ी-बड़ी समस्याएँ मुझे झेलना था। जब गोल्ड डायरेक्टर हुआ, उसके बाद जो मेरी पे आउट थी लगभग 16-17 हज़ार के आस-पास पहुँच गई थी, और उसी टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि डीएलसीपी 1 हुआ करता था, बहुत सारे लोग थे जो छोड़ के चले गए। बड़े-बड़े हमारे कुछ लीडर्स थे, वो छोड़ दिए बिज़नेस को, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। टीएलसीपी इतना दूर है, कौन प्रोडक्ट परचेज़ करेगा? उस समय सब लोग आ गए थे, और एक समय ऐसा आया कि जो मेरा गोल्ड डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर भी मेंटेन होना मुश्किल हो गया। सोच के आप देखिए, जब आपका गोल्ड डायरेक्टर हो और आपकी इनकम आ रही हो 17-18 हज़ार, और इनकम ज़ीरो हो जाए, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे वो समस्या आती है कि आदमी क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के निकल लेता है। यार यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, इतनी मैंने मेहनत की और इतना बिज़नेस तैयार किया, और वहाँ पर आने के बाद ये हो गया। यकीन नहीं करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 से 10 महीने मेरी इनकम ज़ीरो रही, मेरा डायरेक्टर क्वालीफाई नहीं हुआ। लेकिन वो चैलेंजिंग फ़ेज़ था। वही चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ेस करनी होती हैं। मैंने भी एक ऐसा बीच में समय आ गया, धीरे-धीरे लोग धीरे-धीरे खत्म ही होते जा रहे थे। एक समय ऐसा आ गया कि लखनऊ मुझे जाना था, तो कोई पीछे बैठने वाला नहीं था कि मीटिंग में चला जाए। मैं अकेले ही मीटिंग जाया करता था। सर हमारे संतोष सर जी हैं, तो जो हमारे अपलाइन थे वो तो ख़ैर रहे नहीं, तो हमारा सर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, मैं डायरेक्टली बात करता था हर एक चीज़। तो सर का भी कहना था, भई सपने अगर आपके हैं तो आपको आना पड़ेगा, कोई आता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजन ही रुक जाएगा तो पीछे डब्बे तो पीछे बेकार ही हैं, वो कैसे आगे चलेंगे? तो अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ पाना है, तो आपको तो सीखना पड़ेगा, मीटिंग्स में आना पड़ेगा। तो मैं अकेला मीटिंग आया करता था। धीरे-धीरे करके अकेला आ रहा था, फिर धीरे-धीरे करके फिर से लोग बढ़ने लगे। इतना मुझे यकीन था कि मुझे साबित करके दिखाना होगा, कि अगर मैंने साबित करके दिखा दिया तो जितने भी मेरे पुराने लोग हैं, वो मुझे देख के वापस आएँगे। तो एक समय फिर ऐसा आया, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, धीरे-धीरे करके मैं करता रहा, इनकम नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह मैंने मैनेज किया, और फिर मेरा धीरे-धीरे मेरे गोल्ड पे ही मेरी इनकम 40,000 तक निकल गई, 35 से 40,000 निकल गई। अब उस इनकम को देख के लोगों ने वापसी की, और जब लोगों ने वापसी की तो क्या होता है कि वो तो सब बहुत सारी चीज़ें सिस्टम के बारे में जानते थे। तो मुझे ज़्यादा उन पर काम नहीं करना था, सिर्फ़ उनको सिस्टम दिखाना था, जो चीज़ें अपडेट हुई थी, और फिर से वो आए तो मेरी इनकम सीधा 50,000 प्लस पहुँच गई। मैं अपनी इनकम को एक बार दिखाना चाहूँगा। मेरी जो फर्स्ट इनकम थी, वो ₹26 की थी, और मेरी जो हाईएस्ट पे आउट है, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। सर तो फ़ोटो भी अभी-अभी मैंने सेंड कर दी है, मैं भूल गया था। जी, इसलिए तो मैंने व्हाट्सएप बनाने पे बताया, मैसेज मैं कहा चलिए।
फोटो आपने चलिए चलिए सेंड दोनों दिखा दीजिए, जी, दिखा दीजिए। आपने सेंड की है तो बिल्कुल दिखा देंगे सर। स्क्रीन स्टार्ट। सर जी ने हमारे फोटो सेंड की तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गए? ये दिखा गई। ये सर शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? हो रहा है। सर जी देख रहे होंगे सभी लोग, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग की मेरी फोटो है, जो मैं पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहा था बाराबंकी में, वेस्टीज में आने जब आए थे पहली बार। तो आप देख सकते हैं तब और अब में क्या अंतर है। मैं थोड़ा सा अपना प्याउट दिखाना चाहूंगा आपको कि शुरुआत में यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि बहुत लोग सिस्टम में आते हैं और आते ही सोचते हैं बड़ी इनकम। सर स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा मेरी जो पहली पे आउट है 26 रुपए की थी। मेरी पहली पे आउट 26 रुपए की थी। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? हम्म। जी। और ये मेरी हाईएस्ट पे आउट है जो वेस्टिज सिस्टम से मुझे मिली है। आप सोच के देखिए, मुझे 3,000 रुपए नौकरी में मिलते थे और आज मेरी जो इनकम है वो 53,795 मेरी हाईएस्ट पे आउट है जो वेस्टिज सिस्टम से मुझे मिली है। तो शुरुआत एक छोटे से होती है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप उसमें लगे रहते हैं तो आपकी इनकम भी यहाँ से बड़ी मिलती है। ये मेरे कुछ जो मेरा एक फोटो है, ये मेरा जो अवार्ड फंक्शन हुआ था, तो जो ये पहला डायरेक्टर बने थे अवार्ड। तब की है क्या? जी सर। ये डायरेक्टर की है कि सिल्वर की कि गोल्ड की है? सर डायरेक्टर की है, जो अवार्ड फंक्शन हुआ था वहां पे सेलिब्रेट किया गया था। जब पहला अवार्ड फंक्शन सर वहां पे हुआ था, एक जो ऑडिटोरियम है वहां पे, ये वहां पे। वहाँ बौद्धा वाला। जी 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 इससे जी जी इससे जरा पहले सेलेक्ट करिए, इससे पहले। जी, ये वही का है। आपकी और गोस्वामी जी की साथ ही साथ लेवल शिफ्ट चल रही थी। गोस्वामी जी भी बगल में है इसमें कि नहीं है? नहीं, गोस्वामी जी नहीं है सर। आप और गोस्वामी जी एक ही साथ में डायरेक्टर बने थे। जी सर, जी सर। ये मेरी ये हमारे पिताजी का है, सिल्वर डायरेक्टर लेवल हुआ था। सोचिए कि मेरा तो साथ साथ में था, या मेरे पिताजी हैं सिल्वर डायरेक्टर, कितना बड़ा सम्मान उनको मिला था। बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं इस सिस्टम के थ्रू पिताजी को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो मेरे पिताजी सिल्वर डायरेक्टर हैं और उनकी भी जो मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 20,000 प्लस यहाँ से इनकम इनकी है। तो बहुत बड़ी एक चीज यहाँ पर आपको मिलती है। आप अपने घर वालों के लिए भी यहाँ से कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सपना था सर, खैर अभी इस समय पे आउट पिताजी का नहीं सिल्वर मेंटेन हो रहा है, लेकिन भविष्य में होगा। जब पहले भी किया था, कुछ लोग चले गए थे, फिर से आएंगे। लेकिन मेरा एक सपना था सर कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे पिताजी को मुझसे पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। कि कोई भी बंदा है अगर काम कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, अगर अपने पिताजी या घर को 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हर महीने देने हो, तो 1-2 महीने 3 महीने 5 महीने होता है, उसके बाद होता है क्या हुआ, बैंक में तो डालते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, छोड़ो अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम को अगर मैं तैयार कर दूंगा तो मैं चाह के भी इनकम को नहीं रोक सकता। तो मेरा एक सपना है, इसको जरूर पूरा करूंगा। स्टार्ट भी हुआ था लेकिन अब इस समय नहीं आ रही इनकम, कोई बात नहीं, लेकिन आगे आएगी। तो मेरा एक यहाँ से ये सपना है, इसको ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने इसको करके दिखा भी दिया है और आगे ज़रूर होगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो सपना है कि ये है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैंने जब बिज़नेस को स्टार्ट किया, ये समस्याएँ आती हैं और सबके लाइफ़ में आएँगी, उससे घबराना नहीं है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ-साथ जब घर में भी प्रॉब्लम आती है, जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सबसे पहले घर ही से स्टार्ट होती है। जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे भाई, मैं यकीन आपको बताऊँ, 4 महीने 5 महीने मुझसे मिलने तक नहीं आए थे। यही होता था, क्या बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन पापा जी बस इतनी बात बोले थे कि जो करना सोच समझ के करना, क्योंकि समस्याएँ बहुत हैं। लेकिन भाई मुझसे मिलने तक नहीं आए। उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर लिया है। लेकिन जब मेरा डायरेक्टर हुआ था, मैंने कहा मुझे 5 महीने का समय दीजिए।
लेकिन 5 महीने में जब मेरा डायरेक्टर हुआ, तब उनको विश्वास हुआ नहीं, कुछ है। जो लोग बंधन होटल में रहे होंगे, को पता होगा कितना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था मेरा, उस टाइम पे। मुझे बहुत बड़ी चीज़ वहाँ से मिली है। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, समस्याएँ तो बहुत आई। आज भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, समस्याएँ हैं, जो इनकम थी, इनकम भी डाउन है। लेकिन अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो इनकम ज़रूर बढ़ेगी। बस सिस्टम में आपको लगे रहना है, सिस्टम को छोड़ के भागना नहीं है, समय लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फेस भी करना पड़ेगा उनको। जैसे मुझे मैंने बताया ना, मेरा गोल्ड डायरेक्टर था, 9 महीने तक मेरी इनकम 0 हो गई थी। इससे अगर ऐसा होता है तो कभी भी हटना नहीं है सिस्टम से, सिस्टम में लगे रहना है आपको। कि सिस्टम में लगे रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा और सीख सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो अपनी टीम को क्या सिखाएँगे? केवल सीखने और सिखाने का ही बिज़नेस है। और अगर आपके सपने हैं, तो जित आज थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। भाई कहते हैं किसी भी लेवल पे आप पहुँच जाएँ, लेकिन जब माइक और कैमरा सामने आता है तो नर्वस आदमी हो जाता है। तो मुझे भी आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलिए बोलने में। कोई बात नहीं। जी। एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जो है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, हमें याद है, जी सर। फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके बारे में ज़रा बताइए, जब हम बाइक से चला करते थे। अरे सर, वो दिन याद आते हैं ना तो तकलीफ भी होती है सर। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने मेरी फर्स्ट मीटिंग मैंने कराई थी, जैसे सर आपने दिखाया था, फ़ोटो मैंने दिखाया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट मीटिंग कराई थी, तब सर जी का शायद सिल्वर डायरेक्टर था। मैं संतोष सर जी का सिल्वर डायरेक्टर था और सर बाइक से आया करते थे। और हम और सर और एक हमारे अप्लायंस पवन जी, हमने फर्स्ट मीटिंग कराई थी, तीनों लोग एक बाइक से गए थे और 3 जगह मेरी मीटिंग करनी थी। तो तीनों जगह जब पहली बार सर जी को लेकर गए, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 एग्री का प्रोडक्ट भी नहीं निकला था। सोच के देखिए, इतने बड़े लीडर हमारे साथ, 2 लोग और थे, तीनों लोग एक बाइक से गए, 3 जगह गए, तीनों जगह 1 एग्री का प्रोडक्ट भी नहीं निकला। नहीं, साबुन भी तक नहीं निकला। गिरे तो बड़ी प्रोडक्ट हो गया, बड़ा प्रोडक्ट हाँ, हो गया। साबुन एक प्रोडक्ट नहीं निकला था, सर साबुन भी नहीं बिका था। एग्री तो खैर ₹100 की थी उस टाइम, लेकिन एक साबुन नहीं निकला था। तो आप सोच के देखिए, इससे घबराना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब उस टाइम पे अगर मैं चाहता, अरे इतने बड़े सर आए थे और बताइए वो साथ में रहे, एक साबुन नहीं निकला है, क्या होगा? मैं कैसे कर पाऊँगा? फिर तीनों जगह मना हो गया था। इसके बाद अभी जो है, साल डेढ़ साल पीछे, पिछले लॉकडाउन, जब लॉकडाउन पिछला चालू हुआ था, जी तो सर। अदर कंपनियां कितना अरे नुकसान किया बिजनेस, सर थोड़ा जी, उसके बारे में बताइए। अदर कंपनी का तो सर बात ही मत पूछिए, आप तो सब जानते हैं। ऐसा-ऐसा जैसे सिस्टम हुआ कि मेरी 1 लेग तो पूरी गायब ही हो गई। बाराबंकी हॉट स्पॉट बना था इस मामले में। हॉट स्पॉट बना था और मेरे ऊपर इतना प्रेशर किया गया, सर इतने सारे लोग जा रहे हैं, बस आप आईडी लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और आज की डेट में सर जितने लोग गए हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। मैं इस बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरी इनकम लगभग जो भी 15-20 हज़ार की थी। तो मेरे साथ एक पवन और हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ दिन पहले कोरोना में ही चले गए। वो एरा लाइफ करके करते थे और बहुत मेरे पीछे पड़े थे और उन्होंने मेरे सिस्टम में अपनी आईडी ज़बरदस्ती लगा दी थी। तो हमने कहा देखो भाई, मेरा मैं जो कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट और लास्ट कंपनी है, मैं जिसमें रहूँगा पूरा अपना समय देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसमें करिए और ये करवा देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, पहले आप कर लीजिए। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने बस इतना कहा कि जैसे धूप बत्ती वगैरह आप में आती हैं, मेरे में नहीं आती, दे देना भाई, लेकिन मैं करूँगा नहीं। और अभी कुछ दिन पहले जब मिले थे, यही 1.5 साल पहले, तो वो कंपनी छोड़ चुके थे। तो मैंने बस उनसे एक बात कही कि सर अगर मैं आपके साथ आ गया होता तो मेरा क्या होता? मेरी भी ज़िंदगी खराब हो चुकी होती।
तो अगर हमारी कंपनी मजबूत है, हर चीज बैकग्राउंड सही है, अगर हम सारी चीजें जान रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे के कहने पर जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, कभी भी आपका डिसीजन है, आपकी जिंदगी है, आप क्यों किसी के काम में चले जाते हैं? मैं 2 बार मुझे मौका, दोनों बार अगर मैंने अगर ज़रा से भी गलती कर दी होती, पिछली बार जो सर जी बता रहे हो कि लाइफ वाला जब चल रहा था, इतना बड़ा, शायद मेरी जगह पे कोई और होता तो जा चुका होता। क्योंकि मेरी पूरी की पूरी एक लेग गायब, और बहुत सारे लोग गायब। सर जी आ जाइए, हम सब आप ही के लिए नीचे जॉइन करेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा, पूरी की पूरी टीम चली जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वेस्टेज ही करूँगा। एक से एक लोग जो उनके लीडर्स आए, मैं आपके नीचे के सारे टीम गायब कर लूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़मीन खिसक जाएगा, जो करना है कर लीजिए आप। लेकिन मैं वेस्टीज को ही करूँगा। और आज की डेट में देखिए, जितने लोग सिस्टम में गए थे, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, जब परेशानियाँ आती, समस्याएँ आती हैं, तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना होता है। अगर मैंने एक गलती कर दी होती, तो मैं इस सिस्टम से खत्म हो चुका होता। वही कहते हैं ना कि जितना बड़ा सपना होगा, उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी, उतनी बड़ी सफलता होगी। समस्याएँ तो आएँगी, तकलीफें भी देंगी। और मेरे साथ तो मतलब समस्याएँ जाने का नाम ही नहीं लेती। एक खत्म होती, दूसरी आ जाती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ बड़ा सोच के रखा हो मेरे लिए, इसीलिए वो समस्याएँ क्रिएट कर रहा है। तो समस्याओं से मत भागिए, समस्या जितनी बड़ी समस्या होगी, उतनी बड़ी सफलता होगी। मैं यही कहता हूँ, ऊपर वाले से हो सकता है मेरे लिए कुछ अलग सोच के रखा हो। तो कभी-कभी क्या होता है, जब हम माँगते हैं ना, तो वो देता नहीं, तो हम तकलीफ होती है कि यार इतने दिनों से माँग रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। हो सकता है वो आपसे भी बड़ा सोच के रखा हो। तो सभी से कहूँगा, समस्याएँ अगर आती हैं, तो उससे घबराइए नहीं। घबरा जाएँगे तो फिर सिस्टम आपसे निकल जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको तय करनी है, जो भी चीज़ सोचना है, उसमें समय बर्बाद मत करिए। ये कहते हैं, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दोनों चीज़ें हैं। अगर आपने समय बर्बाद कर दिया, तो फिर समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो समय के अकॉर्डिंग ही करिए। समस्याएँ आती हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारी ऐसे समय था पिछले महीने भी, कि टीम मैं तैयार करता हूँ। अभी भी मैंने एक टीम तैयार कर दी, सभी लोगों को पता होगा, बताना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कि पूरी की पूरी समझ लीजिए टीम गायब है एक। अब वो 2 बार सिस्टम में आके जा चुके हैं, तीसरी बार फिर आएँगे अभी। ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने बाद, साल भर बाद वो फिर आएँगे वापस। वो गए, मैं दूसरे तैयार कर लूँगा। बस ये होता है कभी-कभी, लोगों के सपने, जैसे मेरी जिस तरह की सोच है, मेरे सपने हैं, मेरा कि मैं जिसको समय दे रहा हूँ, तो पूरा दूँगा अपनी ईमानदारी के साथ। लेकिन जिसके अंदर भटकाव होता है, तो वो इधर-उधर भटकता रहता है। जैसे ना कि किसी ने वो बोला कि 6 महीने काम किया और बस इनकम नहीं आई, और हम दूसरे में शिफ्ट करने लगे। आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेसमैन वाली सोच रखिए ना। अगर आपको रोज़ इनकम कमानी है, तो दिहाड़ी कर लीजिए, आप रोज़ काम करिए। महीने में इनकम चाहिए, तो नौकरी है आपके लिए। अगर ज़िंदगी भर इनकम चाहिए, तो विस्टीज कर लीजिए, तो बिज़नेस कर लीजिए। बिज़नेसमैन वाली सोच रखिए। एक्चुअली में हम सोच रखते हैं रोज़मर्रा वाली, रोज़ पैसा है, और सोचते हैं और बताएँगे हम बिज़नेस कर रहे हैं। अगर बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो बिज़नेसमैन वाली सोच रखिए ना। बिज़नेसमैन आज जो करता है, उसका बेनिफिट 2 से 3 साल बाद सोचता है मुझे क्या मिलेगा? और हम आज काम किए नहीं और कल इनकम सोच रहे हैं। कहाँ से मिल जाएगी? कहाँ से आप सफल हो जाएँगे? अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेसमैन वाली सोच रखिए। 1 से 2 साल, 3 साल आप यहाँ मज़दूरों की तरह काम कर लीजिए, और ज़िंदगी भर राजाओं वाली बिताइए। या तो फिर 2-3 साल मस्ती कर लीजिए, और फिर ज़िंदगी भर रगड़ते रहिए। आज हालात क्या हैं, सभी को पता है। नौकरी के हालात क्या हैं, और बिज़नेस के भी हालात क्या हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगी हुई है, और फ इनकम क्या है, ज़ीरो। लेकिन हमारा वेस्टेज सिस्टम देख सकते हैं कि लोगों की इनकम आ रही है। ये बिज़नेस ऐसा है कि इसको मजबूरी में लोग करेंगे।
आज की डेट में देखिए कौन चाय नहीं पीता है, कौन नहीं नहाता है, कौन हेयर ऑयल शैम्पू नहीं करता, कौन खाना नहीं पकाता है, कौन खाना नहीं खाता है, सभी लोग करते हैं ना। तो हमारा बिजनेस उस चीज का है कि लोग मजबूरी में इस्तेमाल करेंगे, करना ही पड़ेगा उनको। अगर उस चीज का बिजनेस होता है तो इनकम सोचिए कभी आना बंद ही नहीं हो सकती। जब लॉकडाउन में हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। अगर आपने इस बिजनेस को सेटअप कर दिया, आपने नेटवर्क तैयार कर दिया, तो इनकम कभी आना बंद नहीं हो सकती कि ना लोग चाय पीना छोड़ेंगे, ना नहाना छोड़ेंगे, ना हेयर ऑयल शैम्पू करना छोड़ेंगे। और जब छोड़ेंगे नहीं तो इनकम कहाँ से बंद होगी? सोच के देखिए, अगर आप दुनिया में भी नहीं रहते हैं और आपने बिजनेस को तैयार कर दिया, तो आपकी इनकम आना कभी बंद नहीं हो सकती। तो ये ऐसा बिजनेस है, गम नहीं रहेगा कि मेरे परिवार को प्रॉब्लम आएगी। तो आप कुछ भी सोच के कर सकते हैं इस बिजनेस को। आप चाहे तो अपने परिवार के बारे में सोच के कर सकते हैं, चाहे तो अपने बारे में सोच के कर सकते हैं। आज नौकरी के हालात सभी को पता है कि सब जिंदगी किसी तरह से कट रही है। जी भी नहीं सकते, एंजॉय तो बड़ी दूर की बात है। और हालात क्या होते जा रहे हैं, आगे भी प्रॉब्लम आएंगी ऐसी। तो हम क्यों ना अभी से तैयारी करें और इस सिस्टम को अच्छे से करें। सभी की जरूरत की चीजें हैं सर, सभी को इन प्रोडक्ट की जरूरत है। पर सोच के देखिए, वही काम करना है। नए लोगों के लिए एक बात बोलूंगा कि सभी लोग काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसे किस लिए कमाते हैं? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, मार्केट में खर्च करने के लिए। जरूरत कैसे पूरी करते हैं? मार्केट में खर्च करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। वही चीजें आप मार्केट में खर्च करते हैं और खर्च करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हमारे सिस्टम में उस खर्च करने से ही आपको इनकम आती। सोच के देखिए, जो चीज, जो पैसा आपका मार्केट में बर्बाद होता है, यहाँ उसी पैसे से आपको इनकम आती है। यहाँ मार्केट में जो खर्च करते हैं, तो वही सिस्टम हमारे दूसरे सिस्टम में खर्च करिए, अपने प्रोडक्ट परचेज करिए, अपनी जरूरत पूरी करिए, और वापस रिवार्ड में आपको यहाँ से इनकम आती है। शुरुआत में छोटी, जैसे मैंने आपको दिखाया 26 रुपए की, और हाईएस्ट पे और 53,000 रुपए की। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो हमारा सोच के देखिए कि पैसा किस चीज से आ रहा है। मार्केट में हम वही चीज करते हैं, एक पैसे का बेनिफिट नहीं होता, और वही चीजें हम अपने वेस्टेज सिस्टम से करते हैं। यहाँ से आपको इनकम आती है। और प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो बेहतरीन क्वालिटी के हैं। और आज की डेट में देखिए, इसी के चक्कर में लोग इतना बीमार हैं कि बाहर की केमिकल चीजें खा खा के शरीर में कुछ बचा ही नहीं, और कोई भी बीमारी आई, हावी हो गए और चले गए। तो प्रोडक्ट जो हमारे विदाउट केमिकल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अपना राइस ब्रान ऑयल। आप सोच के देखिए कि राइस ब्रान हमारा तब भी उसी रेट पे था और आज भी उसी रेट का है। और मार्केट में क्या हुआ है, एक डेढ़ महीना पहले, कि मार्केट में जो सरसों का तेल 90-100 रुपए में मिलता था, वो आज की डेट में 190 रुपए 200 रुपए लीटर मिल रहा है। एकदम से बढ़ गया। और हमारा रेट वही का वही है। आज की डेट में देखें तो हमारा ऑयल बहुत सस्ता है, उससे कहीं अच्छा काम करता है। और तब भी आप देखें, जब 190-200 रुपए लीटर मिल रहा, तो क्या आज मिलावट नहीं हो रही? 2 महीने पहले होती थी, आज नहीं हो रही, आज भी हो रही है। तो अपने प्रोडक्ट की वो क्वालिटी है। सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती हैं, ज्यादातर ऑयल से ही होती है। बाहर की चीजें खा रहे हैं ऑयल में, सभी को पता होता है पाम ऑयल मिला होता है। लेकिन जैसे उसको बैन किया गया, देखिए ऑयल का रेट क्या हो गया। तो सभी को पता है, सोच के देखो, बहुत सारे जैसे नहीं इसमें केमिकल नहीं। अब देखिए कि 90-100 रुपए था, अब 190-200 रुपए में हो गया। लेकिन फिर भी मिलावट होती होगी, और हमारा उसी रेंज पे। बहुत बड़ी चीज है विस्टिस। खैर, मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ी चीज पर्सनैलिटी दी, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। मेरे पिताजी को भी मान सम्मान मिला यहाँ से। इनकम भी आ रही है, क्योंकि बंदा एक 3,000 कमाने वाला, आज की डेट में कोई भी नौकरी कर रहा हो तो कितना मिल रहा होता? 10 से 15,000 हद है। 20,000 हो गया होता, इससे ऊपर तो कतई हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर डालते। लेकिन यहाँ से मुझे भी आ रही है, मेरी टीम में भी आ रही है। मुझे वो मौका मिला है यहाँ से कि मैं कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों को मैं यहाँ से इस इनकम को दिला सकता हूँ। जो ऐसे लोग हैं, नहीं कर सकते, पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको मैं इस बिजनेस को दिला सकता हूँ। कोई अगर परेशानी में है, तो मैं इस बिजनेस को दे करके उसके सपनों को पूरा कर सकता हूँ।
विस्टीज ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपने सपने तो पूरे करिए, साथ ही लोगों के सपने पूरे करिए। लोग अपने लिए तो कुछ भी, सर जी हमेशा, जैसे संतोष सर जी हमेशा हमारे कहते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी को इस पोस्ट पे नहीं ला सकता। लेकिन वेस्टीज सिस्टम से मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति को अपने 2 लाख की इनकम पे पहुँचा सकता हूँ। लेकिन उस नौकरी पे नहीं पहुँचा सकता, लेकिन जो मैं इनकम यहाँ से ले रहा हूँ, हर व्यक्ति को मैं 2 लाख दिला सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है वेस्टीज, आपको वो मौका दे रही है, आपको अपने भी सपने पूरे करने का और लोगों के भी सपने पूरे करने का एक बहुत बड़ा समाज सेवा का भी काम है। और आज की डेट में देख सकते हैं कि हमारे सप्लीमेंट कितना ज़बरदस्त काम करते हैं। यकीन नहीं करेंगे, पिछले भी कोरोना में जो सिस्टम प्रॉब्लम थी, मेरे घर में कोई बंदा बीमार नहीं हुआ। मैंने पहले से आपका स्पार्ना हो गया और नोनी हो गया, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे प्रॉपर चलते रहते हैं, फ्लेक्सॉल चलता रहता है, घर में भिजवा दिया था। तुलसी तो पिछले साल से बराबर चल रहे हैं। इस बार मैं थोड़ा-सा बीमार भी हुआ था, पता है सभी लोगों को। और उसके बाद इतना ज़्यादा मैं बीमार भी हुआ था, लेकिन मुझे एक पैरासिटामॉल तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फ़ीवर इतना हाई नहीं आता था, 6-7 दिन प्रॉब्लम रही, उसके बाद बिल्कुल ठीक। मुझे प्रॉब्लम आई, लेकिन कहते हैं नहीं, इसमें जिसके एक घर में हो जाता सबको हो जाता। लेकिन मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से सप्लीमेंट दिला रहे थे और उस टाइम पे थोड़ा सप्लीमेंट बढ़ा दिए थे। तो भरोसा रखिए, प्रोडक्ट हमारे बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं और सिस्टम में बने रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सपने हैं, वो पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सर जी, इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा ये बताइए कि जी अभी सर। लास्ट मंथ में आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जी सर, वही तो बता रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होकर रिकवर हुए हैं, जी सर। तो क्या-क्या सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया था? सर सप्लीमेंट पहले से मैं स्पार्ना और क्या बोलते हैं फ्लेक्स ऑयल, नोनी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास सप्लीमेंट खुले रहते हैं, कब से 10 सप्लीमेंट हाँ, खुले हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल दिखा सकते हैं। मेरे पास 10 सप्लीमेंट खुले हुए हैं। मैं देखिए ये मेरा आप मेकअप रूम भी कह सकते हैं और जो भी है देख सकते हैं, दिख रहा है ना सर? हुँ, हुँ। ये वेस्टीज के सारा सप्लीमेंट लगा हुआ है। आपका डीओ वगैरह हो गया, ये हमारा नेचुरल स्लीपिंग मास्क हो गया, ये बॉडी लोशन है, बॉडी मॉइस्चराइज़र है, ये आपका नाइट जेल है, आपका फाउंडेशन भी देखिए रखा हुआ है और देखिए ब्राइटनिंग क्रीम भी रखी हुई है, ठीक है? और ये देखिए बहुत सारे यूथ एलिक्सर है, आपका फेस वॉश भी रखा हुआ है, कंपैक्ट पाउडर भी है और ये हमारे सप्लीमेंट हो। देखिए हमारा हेयर नेल स्किन कैप्सूल हो गया और ये स्पार्ना हो गया, ये आई सपोर्ट हो गया, नोनी हो गया और आपका ये सी बकथॉर्न हो गया, ये हमारा फ्लेक्स ऑयल हो गया, स्लिमिंग कैप्सूल है, कभी-कभार खा लेता हूँ सर जी, और कोलेस्ट्रम हो गया। ये प्रोडक्ट हैं जो मैं सप्लीमेंट लेता हूँ। हाँ, सारे एक साथ नहीं खाता हूँ कि मैंने आपको दिखा दी मैं सारे एक साथ खा लेता हूँ, जब जिसका मूड होता है। सुबह 2-3 खा लिए, शाम को 2-3 खा लिए। फ्लेक्स तो डेमो में सर होता रहता है। तो जब मैं पहले से सर सप्लीमेंट यही फ्लेक्स ऑयल और नोनी और ये स्पार्ना खा रहा था। फिर आपने बताया था तो मैंने सिबेक्थॉन और कोलेस्ट्रम भी खोल दिया था। उसी में सर फिट हो गया। कितने दिन तक बुखार आया था? जी बस वही है, 6 से 7 दिन सर रहा था, 7 या 8 दिन। उसके बाद खैर 8 मैं दिन 8 दिन अगर कोरोना में आ जाए तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। जी, कि मान जी, के जी। चलिए कोरोना में 3 दिन मैक्सिमम बुखार का लिमिट है। 3 एक्चुअली दिन में से ऊपर बुखार आ रहा है तो वो कोरोना बड़ा खतरनाक है, उससे लड़ना एक्चुअली बड़ा में मुश्किल है। अरे सर जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन एक्चुअली में सर जी मैं एलोपैथ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कंट्रोल से बाहर तब मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ख़ैर मुझे हाई फ़ीवर आया ही नहीं। हाई फ़ीवर आया नहीं, तो मुझे पैरासिटामॉल तक रखी हुई थी, एक नोबल प्लस रखी हुई है, कि बहुत अच्छा इसमें काम करता है, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। रखी रहती है कभी-कभी प्रॉब्लम अगर किसी को हुई, तो मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने अपनी सप्लीमेंट अपना तुलसी सबसे ज़बरदस्त, मैं मुझे जब भी हल्का-सा फ़ीवर लगे, तो जाके तुलसी 3 से 4 बार लेता था सर। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने बताया था ना कि स्मेल गायब हो जाती है। 4-5 दिन तो मुझे पता ही नहीं कि मैं डीओ मारो, उसका भी पता नहीं है, क्या उसमें खुशबू ही नहीं पता चल रही। कुछ भी करो उसमें पता ही नहीं चलता है किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी।
मुझे खैर ऐसा मैंने बताया नहीं, मैंने डर के हमने कहा यार किससे बताएं, लेकिन जब सर ने एक बार सर को हुई तो सर ने कहा कि इसमें खुशबू भी नहीं आती है, पता भी नहीं चलता, तो हमने कहा हाँ सर जी ऐसा होता है, लेकिन मैंने बताया नहीं। क्यों बताने से क्या होता है सर जी, उसमें ऐसा डर का माहौल चल रहा था अप्रैल में, किसी को बताओ तो हमने अगला ही परेशान हो जाएगा। लेकिन मुझे भरोसा था सर जी, कोई इतना हाई फीवर नहीं आ रहा था, फिर अपने सप्लीमेंट पे पूरा भरोसा था कि इम्यूनिटी सर मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही कह रहे हैं आप सर जी, अगर 6 से 7 दिन फीवर आ जाए तो क्या हालात होते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट की देन है, जो शरीर भी मजबूत है, इम्यूनिटी भी इतनी मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना हो सकता है हॉस्पिटल में होते। तो बहुत सारी चीजें आपको देती, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं। बस आपको करना क्या, सिस्टम में बने रहना है। समस्याएं आएंगी, रुलाएंगी, तड़पाएंगी, लेकिन आपको हटना नहीं है, वहां से लगे रहना है। चलिए, एक बहुत बहुत कहना धन्यवाद। चाहूंगा सर, एक लाइन कहना चाहूंगा, समस्या का हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो समस्याएं आएंगी, इसी प्रकार समस्याओं से लड़िए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल कर आज सेशन करने के लिए। और हम चलते हैं जो है अपने जजेस के पास, शर्मा जी के पास चलते हैं। आज की मीटिंग के विषय में क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? जी सर, हेलो सर, सभी साथियों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, विनय वर्मा सर की कहानी तो पहले से भी मालूम, से बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बीच में मतलब गोल्ड के बाद भी जीरो हो गए थे, पूरे पूरे जीरो हो गए थे, लेकिन फिर से आप उठ खड़े हुए, एस्टैब्लिश अपने टीम को एस्टैब्लिश आपने की और फिर से उस मुकाम पर आप पहुंच गए। तो ये वास्तव में बार बार हमें मोटिवेशन मिलता है आपके जर्नी से, इस चीज की जर्नी से। और आपका नेचर, स्वभाव, स्माइलिंग ये बहुत अच्छा लगता है सर। आप गोमती नगर डीएलसी पर आपने जो डेमो दिखाया था ढेर सारे, वो भी सर आपकी यादगार बनी हुई है। तो आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे उम्मीद है, आशा उम्मीद है अपने सभी साथियों को आपकी जर्नी से मोटिवेशन मिली होगी। विनय वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हम जौहरी साहब के पास चलते हैं। इस समय थोड़ा जौहरी साहब नजरबंद है कोरोना में। अब कोरोना खत्म हो रहा है तो फिर ये दिखने लगे हैं, जैसे जैसे कोरोना डाउन हो रहा है तो ये दिखने लगे हैं। कोरोना हाई था तो ये गायब हो जा रहे थे। जी जी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। जैसा कि आज विनय जी का सेशन था, वास्तव में बहुत ही जबरदस्त कहानी, बिल्कुल इस तरह ऐसा नहीं, सभी की है। ये स्टोरी सुनने से लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि लोग जो भाग जाते हैं कि अब नहीं कुछ होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। आप इस पे विश्वास करिए। किसी की भी कहानी उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े लीडर हुए हैं, अगर ये मीटिंग में आते रहेंगे, 8 वाली मीटिंग में अगर सुनते होंगे, तो देखिए बड़े बड़े लीडर अपनी ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं। उन कहानियों को अगर उनकी सोच लेंगे और सुन लेंगे कि वास्तव में फिर वेस्टेज में कुछ है दम। क्योंकि लोग देखे, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ पहले हीरो फिर जीरो हो जाते हैं। अब जीरो से हमें सिद्ध करना होता है कि हमें हीरो बनना है, क्योंकि जब जीरो होते हैं तो हमारे पीछे लोग बहुत तानाकसी करने वाले होते हैं, घर वाले लोग होते हैं, उंगली उठाने लगते हैं कि देखा कि अभी पेमेंट आ रहा था, अब ये हो गया, ये इसी तरह होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमें वो सिद्ध करना होगा, हमें टीम से भागना नहीं होगा, और अपने नेटवर्क अगर चला गया तो उस नेटवर्क से हमें दूसरा नेटवर्क बनाना ही होगा, उस सिस्टम में लगे रहना होगा। विनय जी ने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी बताई, विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे कहना चाहिए सर, हारने वाले की कोई पहचान नहीं होती है, जीतने वाले की पहचान होती है, इसी को लोग याद करते हैं। तो हार रहे हैं तो आप पीछे मत हटिए, समस्याएं तो आती हैं, जीत करके दिखाए, वो चैलेंजिंग समय होता है। अगर आप जीतते हैं तो आपने पीछे क्या किया है वो लोग भूल जाते हैं, सिर्फ आपकी नजर जीत पे होनी चाहिए, सफलता पे। बिल्कुल सही बात विनय जी, सेम स्टोरी सबकी होती है, क्योंकि सबका नेटवर्क चलता है और एक समय ऐसा आता है कि वो नेटवर्क धीरे धीरे डाउन भी होने लगता है, लेकिन डाउन हो रहा है तो ये समझ लिया आपकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है
कि आप दूसरे नेटवर्क से काम कर रहे हैं, दूसरे नेटवर्क बस वो है सर कि आप जो प्रॉब्लम आ रही है आप उससे सीख रहे हैं कि उससे भाग रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे, भाग रहे हैं तो फिर आप जा रहे हैं सिस्टम से। हाँ, वही परीक्षा होती है। परीक्षा के जो बिल्कुल क्षण होते हैं उस वही होते हैं, क्योंकि आपको एक बार कोई चीज खाना खिला दिया जाता है और दूसरी बार आपको ये कहा जाता है कि आप अपने हाथ से उठा के खाइए, जी तो कष्ट होने लगता बिल्कुल है। सर। तो वही परीक्षा होती है कि देखिए आप अपने हाथ से कैसे आप खाएंगे। जी सर। तो वो परीक्षा की घड़ी होती है, उसमें आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं। आप अपना पीछे मुड़ के नहीं देखना इसमें, बस चाहे 100 पीवे, चाहे 1000 पीवे, चाहे 500 में, कभी ना कभी आपको सिस्टम में आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। वो और इस समझ में सिस्टम सर परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, जैसे पेपर होते हैं सर 1 साल बाद 6 महीने में होते हैं ना, रोज तो होते जी नहीं है सर। तो यहाँ जी भी सिस्टम आपसे 6 महीने साल भर में परीक्षाएं लेता है कि आप इस लायक हैं कि नहीं। आपका सिस्टम डाउन तो नहीं हो गया। अगर आप इस बिल्कुल लायक हैं तो परीक्षाएं उस समय परीक्षाएं होती हैं, उसमें सब वो तो लेगा ही, सिस्टम हमेशा परीक्षाएं लेता रहेगा। आप उसमें सफल होते जाइए, उससे जी भागिए नहीं, सफलता बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। सही बात। सभी साथियों से यही कहना, देखिए विनय जी ने जो बताया है उसको आप सोचिए, विचारिए और इस पे अमल करिए। इसमें भागने की गुंजाइश नहीं है। आप भागेंगे तो क्या करेंगे, अपना भाग्य लेके चले जाएंगे, कोई जी दूसरा आएगा। ये समझो आपको ये सिस्टम अगर मिला है तो बहुत ही नसीब वाले हैं आप। इस सिस्टम में आज तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं अगर इसी तरह सिस्टम में लगे रहे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, तो एक दिन ऐसा आएगा आप रिटायर हो जाएंगे घर में। और ये दिन, आज का दिन ये करेंगे। बहुत मैं बहुत अपने जैसे आपने भागने की बात की तो मैं बताऊं, जिन्होंने मुझे सिस्टम को दिया था वो जी आज इस सिस्टम को नहीं कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए वो मेरे अपलाइन हैं, अगर कर रहे होते तो क्या होता, सोच के देखिए आप एक बार। तो सिस्टम में लगे रहना होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है।